दूसरी झूठी बात यह है कि बाइबल के निर्माण का लेखा केवल रूपक है। 6 सृजन दिन सामान्य नहीं है और सृष्टि वास्तव में लाखों वर्षों में सामने आई है। इसके बावजूद कि कुछ लोग कहेंगे कि बाइबल का निर्माण खाता सटीक नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति से समझ सके। बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि कैसे परमेश्वर ने 6 दिनों में सब कुछ बनाया और क्या मतलब हो सकता है जब उन्होंने अपने हाथों से 10 आज्ञाओं में लिखा कि उन्होंने 6 दिनों में सब कुछ रचा और चाहा कि हम भी अपने जीवन को 7 दिन के सप्ताह के रूप में जिए। इसका कोई मतलब नहीं रह जाता यदि 10 आज्ञाओं का यह भाग सत्य नहीं है बाकी की शाब्दिक आज्ञाओं के साथ, जैसे चोरी मत करो, झूठ मत बोलो और व्यभिचार मत करो। क्या यीशु या नए नियम के किसी भी लेखक ने परमेश्वर की कही हुई बातों का अनवीनीकरण किया? निश्चित रूप से नहीं। वास्तविक लेखन को देखें। लेखक को पवित्र आत्मा द्वारा सृष्टि सप्ताह का वर्णन करने के लिए कुछ इब्रानी शब्दों और वाक्यांशों का उपयोग करने के लिए निर्देशित किया गया था, और यह निश्चित रूप से ऐसा लगता है जैसे सृष्टि समय रेखा को परिभाषित करने के लिए कुछ अलग लिख दिया। उदाहरण के लिए, दिन या इब्रानी में योम को 14 से 16 आयतों में इस्तेमाल किया गया जब परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हों। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। जरा सोचिए, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत के लिए पहले इस चक्र को शुरू करना था। हम इन आयतों से देख सकते हैं कि दिन और वर्ष जुड़े हुए हैं। उनकी अवधि सूर्य के संदर्भ में पृथ्वी की निश्चित गति से निर्धारित होती है। हमें 24 घंटों का दिन देने के लिए पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा सभी पूरी तरह से एक साथ हैं। यही कारण है कि यहूदी लोग रात से लेकर रात होने तक को एक दिन गिनते हैं। इसकी जड़ें उत्पत्ति के पहले अध्याय में हैं। उसी संदर्भ में ध्यान दें जहां उत्पत्ति एक सृष्टि के दिनों का उल्लेख करता है कि दिनों को परिभाषित किया गया है और यहां तक कि वर्षों के साथ इसकी तुलना की गई है। निश्चित रूप से इन वचनों में लाखों वर्षों को नहीं घुसाया जा सकता। हम यह भी बता सकते हैं कि उत्पत्ति एक में शब्द योम का अर्थ एक वास्तविक दिन है, क्योंकि शब्द दिन का प्रत्येक प्रयोग शाम, सुबह और फिर एक संख्या से पहले होता है। पुराने नियम में योम 2301 बार प्रयोग किया गया है। जब एक संख्या के साथ प्रयोग किया जाता है तो योम का अर्थ हमेशा एक सामान्य दिन होता है, और यह उत्पत्ति एक के अलावा 410 बार इस्तेमाल होता है। शाम और सुबह का उपयोग बिना योम के 38 बार एक साथ किया जाता है और इसका मतलब हमेशा एक सामान्य दिन होता है। शाम या सुबह का प्रयोग योम के साथ 23 बार किया जाता है और इसका अर्थ हमेशा एक सामान्य दिन होता है। रात का प्रयोग योम के साथ 52 बार किया जाता है, जिसका अर्थ हमेशा एक साधारण दिन होता है। उत्पत्ति का लेखक इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता था। वास्तव में सृष्टि के पहले 4 दिनों को देखते हुए जब पृथ्वी और ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, यह पता चलता है कि लगभग 1/3 लेखन सृष्टि प्रक्रिया के कालक्रम को परिभाषित करने के लिए समर्पित है। यिर्मयाह 33 में परमेश्वर ने कहा कि उसने एक वादा किया था कि पृथ्वी पर हमेशा एक दिन और रात का चक्र होगा, ठीक वैसे ही जैसे स्थायी रूप से दाऊद के सिंहासन पर एक राजा होगा। यह दिन रात का चक्र पूरे दर्ज इतिहास में दोहराया गया है, और यह सब उत्पत्ति 1 आयत 5 से शुरू हुआ जब परमेश्वर ने प्रकाश को दिन और अंधकार को रात कहा। प्रकाश और अंधेरे के इस चक्रीय क्रम ने हमेशा एक सौर दिन का गठन किया है। उत्पत्ति के पहले 11 अध्याय की वंशावली सीधे आदम के पास जाती है, जो सृष्टि के 6वें दिन बनाया गया था। यह भी वर्णन करता है कि आदम को परमेश्वर ने धूल और हवा को आदम की पसली से बनाया था, और वे परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए थे, ना कि वानरों की छवि में। इन वंशावली में 87 कुलपतियों के नाम है, उनके पुत्रों की सूची और उनमें से 33 का जन्म और जीवन काल दिया गया है। कैसे यह ऐतिहासिक खाता नहीं हो सकता? क्या इससे ज्यादा कोई स्पष्ट हो सकता है? यह वास्तव में एक अधिकार की बात है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना या मनुष्य के वचन पर। हाँ, भजन संहिता 104, अय्यूब 38 और यशायाह है जो सृष्टि का काव्यात्मक विवरण प्रदान करते हैं। परमेश्वर बादलों पर सवार है, एक रथ में सवार है जो समुद्र में विशाल दरवाजों को बंद कर रहे हैं या अपने हाथ से पानी को माप रहे हैं। हम इन्हें ऐतिहासिक कथाओं के रूप में पढ़ने की उम्मीद नहीं करेंगे। वे स्पष्ट रूप से काव्यात्मक शब्द हैं जिसके कई उपयोग हैं, और काव्यात्मक संदर्भ सृजन और नाटकीय है और सुस्पष्ट भाषा है। हालांकि उत्पत्ति की पुस्तक की शैली स्पष्ट रूप से ऐतिहासिक है। यह कई कारणों से सच है, लेकिन हम केवल 3 पर विचार करेंगे। पहला, उत्पत्ति सत्य कथा को प्रदान करती है। सृष्टि से पतन, बाढ़, इब्राहिम, मूसा और दाऊद और उद्धारकर्ता यीशु की ओर ले जाती है। मती ने यीशु की वंशावली को इब्राहिम तक और लूका ने आदम तक वर्णित किया है। क्या हम इस अखंड रेखा में रुकेंगे और कहेंगे कि हम बस कुछ काव्यात्मक कल्पना के साथ काम कर रहे थे, जैसे कि बाढ़, पतन, आदम का पाप में गिरना? हम इतिहास में अपनी पसंद या नापसंद को नहीं चुन सकते।
दूसरा, उत्पत्ति 1 से 11 तक इब्रानी गद्य में लिखा है, जिसमें लेखक ने 87 कुलपतियों और उनमें से 33 का जन्म और जीवन काल वर्णित किया है। कुछ कहते हैं कि सृष्टि का लेखा जोखा सिर्फ काल्पनिक है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या यह सिर्फ एक कविता है? इब्रानी विशेषज्ञ डॉक्टर स्टीवन बॉयड के अनुसार नहीं, जिन्होंने लेखन का सांख्यिकीय विश्लेषण चलाया। ऐतिहासिक कार्यों की तुलना में इब्रानी कविता में उपयोग की जाने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को देखकर डॉक्टर बॉयड ने निर्धारित किया है कि 99.5% संभावना है कि उत्पत्ति सृष्टि खाता असली इतिहास है, कविता नहीं। तीसरा, मूसा ने दर्ज किया कि परमेश्वर ने अपने हाथों से लिखा है कि उसने 6 दिनों में आकाश, पृथ्वी और समुद्र तथा उसमें जीने वाली हर चीज को बनाया, और पीढ़ियों दर पीढ़ियों इसको ऐसा ही समझा गया है। महान सुधारक मार्टिन लूथर ने लिखा, जब मूसा ने लिखा है कि परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ भी उसमें है 6 दिनों में बनाया, तो इस अवधि को 6 दिनों तक रहने दे और टिप्पणी ना करें कि 6 दिन एक दिन था। लेकिन अगर आप यह नहीं समझ सकते कि यह 6 दिनों में कैसे किया जा सकता है, तो पवित्र आत्मा को आपसे अधिक विद्वान होने का सम्मान दे, क्योंकि तुम्हें पवित्र शास्त्र के साथ इस तरह से व्यवहार करना है कि आप यह ध्यान रखें कि परमेश्वर स्वयं कहते हैं कि जो लिखा है यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है कि केवल उसके वचन को उसी दिशा में मोड़ो जिस ओर तुम जाना चाहते हो। बाइबल में परमेश्वर ने चमत्कारिक रूप से दुनिया और उसमें सब कुछ लगभग 6000 साल पहले केवल 6 दिनों में बनाया, लेकिन क्रमिक विकास के अनुसार लाखों वर्षों पहले, और दूसरे शब्दों में कहे तो बंदरों का चिड़ियाघर तक जाने का रास्ता। कौन सा विचार सही है? सच कहें तो दोनों विचारों को मानने के लिए विश्वास चाहिए, क्योंकि हम में से कोई हजारों लाखों सालों पहले मौजूद नहीं था यह जानने के लिए कि ये सब कुछ कैसे हुआ। लेकिन क्या लाखों साल का क्रमिक विकास वैज्ञानिक रूप से ठीक है? क्या हम इतने लंबे समय के विचार को साबित कर सकते हैं, जिस तरह किसी दवाई को बनाना या चांद तक पहुंच जाना? मान्यकरण यह पुष्टि करने की प्रक्रिया है कि क्या सच जाना जा सकता है जिसे सच में देखा जा सकता है। क्या यह कभी रेडियोमेट्रिक डेटिंग के लिए किया गया है? वह प्रक्रिया जो लंबी उम्र के बारे में बताती है। वास्तव में लंबी उम्र और रेडियोमेट्रिक डेटिंग मान्यकरण तक नहीं पहुंची। रेडियोमेट्रिक डेटिंग चट्टानों की उम्र का पता लगाने के लिए मान्यकरण नहीं रही है। आइए हम माउंट सेंट हेलेंस पर विचार करें। यह ज्वालामुखी 1980 के दशक में फटा था, जिससे वैज्ञानिकों को उन चट्टानों को डेट करने का मौका मिला जो विस्फोट से बने थे। 5 अलग-अलग परिणाम जो 3,50,000 और 2.8 लाखों वर्षों के बीच में हैं, जो हम जानते हैं कि वे चट्टानें 30 वर्ष से कम पुरानी थी। यह भिन्नता रेडियोमेट्रिक डेटिंग अध्ययनों में हर समय होती है। वास्तव में रेडियोमेट्रिक डेटिंग विश्लेषण सही मानने पर कभी भी ज्ञात युग की चट्टानों की उम्र नहीं बता पाया। अगर यदि रेडियोमेट्रिक डेटिंग ज्ञात युग की चट्टानों के लिए काम नहीं करती, तो हम अज्ञात युग की चट्टानों के लिए इस पर भरोसा क्यों करते हैं? तो अगली बार जब आप सुनते हैं कि लाखों सालों पहले ऐसा हुआ था, उनसे पूछें कि आप इसे कैसे जानते हैं। और यदि रेडियोमेट्रिक डेटिंग उत्तर दिया, तो बस पूछें कि क्या आप ऐसे किसी अध्ययन से अवगत हैं जहां चट्टान की रेडियोमेट्रिक आयु चट्टान की ज्ञात आयु से सहमत है, और आप पाएंगे कि उत्तर निसंदेह नहीं होगा। परमेश्वर ने अपने हाथ से लिखा है कि उसने आकाश, पृथ्वी और समुद्र में जो कुछ है उन्हें 6 सामान्य दिनों में बनाया। उत्पत्ति में वंशावली हमें लगभग 6000 साल पहले सीधे आदम के पास ले जाती है। लाखों वर्षों को इस समय रेखा में इसलिए नहीं बांधा जा सकता क्योंकि आदम और हवा पाप, मृत्यु, बीमारी, पीड़ा, कांटों और उठकटारों और अभिशाप के लिए जिम्मेदार थे। और क्रमिक विकास समय के पैमाने के अनुसार ये चीजें लाखों साल पहले से मौजूद थी। और अगर ये चीजें हमारे पाप के परिणामों से पहले मौजूद थी, तो इन चीजों के लिए परमेश्वर जिम्मेदार है, ना कि हमारा परमेश्वर से अलग होने का परिणाम। यह बाइबल के अनुसार सही नहीं बैठता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि उसकी रचना बहुत अच्छी थी और पतन से पहले सारा जीवन शाकाहारी था। समस्या देखे, मृत्यु, पीड़ा और मांसाहारी आदम और हवा के पतन का परिणाम है, और ये परमेश्वर की मूल रचना का हिस्सा नहीं थे। आपने गौर किया कि लाखों सालों को किस तरह किताबों, फिल्मों, स्कूलों, संग्रहालयों में दिखाया जा रहा है? वास्तव में सृष्टि लेखन या लाखों वर्षों के विकासवाद को सत्य मानने के लिए विश्वास चाहिए। हम में से कोई उस समय मौजूद नहीं था जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया और भर दिया। लेकिन जब आप पृथ्वी, सूर्य और अंतरिक्ष में घूमते हुए ग्रहों को एक अविश्वसनीय सटीकता के साथ देखते हैं, जिससे हमारे पास दिन, मौसम, वर्ष, गर्म, ठंड, बीज और फसल हैं, तो क्या यह उत्पत्ति की किताब को सही नहीं ठहराता कि यह ब्रह्मांड आदि में रचा गया और यहाँ रखा गया बिल्कुल सही तरीके से चलने के लिए? उत्पत्ति 1 से पता चलता है कि परमेश्वर एक
सृष्टिकर्ता की तरह पृथ्वी चक्रों और प्रणालियों को स्थापित कर रहे थे। आज हम जो पृथ्वी पर जीवन देखते हैं उसे शुरू करने और बनाए रखने के लिए यह सब कुछ शुरू से ही संयुक्त किया गया। दिन रात, चंद्रमा का मासिक चक्र और पृथ्वी का हर साल सूर्य के चारों ओर यात्रा करना, यह सब एक घड़ी की तरह काम करता है जिसे माहिर रचयिता ने बनाया है। यदि आप दूरी बढ़ाते हैं या चक्र बदलते हैं तो हम सब जम या भुन जाएंगे। इस तरह के एक सक्षम रूप से सृजे गए ब्रह्मांड को रचा गया और समयबद्ध किया गया। कई ईसाई मानते हैं कि सृष्टि एक चमत्कार थी, ठीक उसी तरह जिस तरह यीशु का पुनरुत्थान, पानी पर चलना और हजारों को खिलाने के लिए 5 रोटियों और 2 मछलियों को गुणा करना। तो क्या यह विश्वास करना बहुत कठिन है कि परमेश्वर की आज्ञा के परिणाम स्वरूप सृष्टि, जैसा कि बाइबल कहती है, और प्रकृति के नियमों से बाहर थी, जैसे कि आज हम उन्हें जानते हैं? बाइबल कहती है कि परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकते और ना ही अपना मन बदलते हैं, और परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल हो गई। और यह वही वचन है जो हमें बताता है कि दुनिया परमेश्वर के वचन से रचा गया था, और यह कि जो चीजें दिखाई देती हैं वे दिखाई देने वाली वस्तुओं से बनी। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दी और वे सृजे गए, और उसने आज्ञा दी और वे स्थिर हैं। हम में से प्रत्येक के पास एक विकल्प है कि मनुष्य के वचन या परमेश्वर के वचन का उपयोग करके अपनी विश्व दृष्टि को कैसे सही करें। क्या ये ज्यादा अच्छा नहीं कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार जिएं? क्या आप एक ईसाई छात्र हैं जो इस बारे में जवाब ढूंढ रहे हैं कि बाइबल क्या सिखाती है सृष्टि, जीवाश्म रिकॉर्ड, डायनासोर के बारे में? तो डाउनलोड कीजिए जेनेसिस अपोलोजेटिक्स ऐप आईट्यून्स या गूगल प्ले से इन सवालों के जवाबों के लिए और अधिक।